तो वहीं कांग्रेस के नव चिंतन संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। आज भी कांग्रेस के दिग्गज पार्टी की मजबूती सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चिंतन कर रहे हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इस दिन की शुरुआत हो चुकी है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं होटल ताज अरावली से। नरेश जी, देखिए, कल जब शुरुआत हुई इस नव संकल्प चिंतन शिविर की और कल शुरुआत के साथ ही एक तरीके से कांग्रेस के कायाकल्प का जो ढांचा था वो तैयार कर लिया गया, जिसके बाद में बड़े क्रांतिकारी बदलावों का ऐलान भी मंच के द्वारा किया गया। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में एक शुभ संकेत के तौर पर यह साबित होगा? क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पहले आगे बात बताएं, उससे पहले अपडेट करते हैं कि विभिन्न जो डेलीगेट्स है उनके यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग जो डेलीगेट है वो यहाँ पे आए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएं, कन्या कुमार है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। डेलीगेट्स जो यहाँ पहुँचे हैं, जो अभी जो अलग अलग यहाँ पे सेशन होने हैं उनके लिए यहाँ पे तमाम जो नेता जिनको बुलाया गया है, युवा नेताओं की अगर हम बात करें लगातार, तो वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब जब इनका सेशन शुरू होगा तब अलग अपने अपने विचार जो है वो यहाँ पे रखेंगे, अपनी अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो विभिन्न जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, जिनको बुलाया गया है, जो आमंत्रित है, वो यहाँ पे एक एक करके पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है ये शिविर यहाँ पे चल रहा है। जब ये शिविर यहाँ चल रहा है तो उनसे लगातार जो बात रखेंगे, जो अलग अलग ग्रुप डिस्कशन होगा, उस ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो चिंतन मंथन होगा, एक कांग्रेस का एजेंडा सेट होगा, एक डॉक्यूमेंट, उदयपुर डॉक्यूमेंट है, वो तय होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आज पूरे दिन भर दिखाई देगी। लेकिन हमने सबसे पहले आपको जो तस्वीरें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब इंतज़ार है जब औपचारिक रूप से इनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। जी, ये है, यहाँ पे पहुँचे हैं और हम तस्वीर इनसे बात कर लेते हैं। अभी ये तस्वीरें आपको दिखा दें, तस्वीरें लगातार है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, जिग्नेश मेवानी वो यहाँ पहुँचे हैं और भी जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो युवा वर्ग की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कांग्रेस ने आमंत्रित किया है जिन नेताओं को, उनमें कहा जा रहा है कि 50% लगभग जो है वो ऐसे लोग हैं। 10 बजे से पॉलिटिकल सेशन होगा। क्या एक संयुक्त सत्र होगा या फिर अलग अलग पैनल्स के माध्यम से पॉलिटिकल सेशंस यहाँ पर होंगे? देखिए, अलग अलग सेशन होंगे, अलग अलग ग्रुप डिस्कशन होंगे और उन्हीं ग्रुप डिस्कशन का जो शुरुआत है वो कुछ देर में होगी। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले आप तक तस्वीरें पहुँचा दें, जो लोग आ रहे हैं उनकी तस्वीरें यहाँ तक पहुँचा दें। उसके बाद हम आपको पूरी और जो जानकारी है वो लगातार आप तक देंगे। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो पहुंचा दे, जो नेता है यहाँ आ रहे हैं, जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। कड़ी जांच करने के बाद यहाँ पे उनको एंट्री दी जा रही है। उनके जो एंट्री कार्ड है वो जांचे जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है और आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन यहाँ पहुँच रहे हैं एक के बाद एक, उनकी जाँच के बाद उसके बाद ही उनको प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो लगातार सबसे पहले तस्वीरें हम चाहते हैं, जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो पहुंचाएं, ताज़ा तस्वीरें हैं वो यहाँ पहुंचाएं। और जो डेलीगेट्स हैं, आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न डेलीगेट्स यहाँ पहुंच रहे हैं, ये लगातार जो एक के बाद एक तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अब जब ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा, मंथन होगा, आत्म अवलोकन होगा, तब कई ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होगी, मंथन होगा। और अगर हम लगातार बात करें तो और भी जो कई जो नेता है, चाहे राजस्थान के जो नेता है वो, जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये जो तस्वीर जो है वो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। और कुछ देर में और भी जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुँचाएँ।
और जहाँ तक शिविर की बात है, आगे क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे देखिए कुछ नेता है जो उनको कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार नाराज हो चुके हैं यहाँ पर, और लेकिन उन्हें मिनी बस में नहीं यहाँ पे कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार को यहाँ रोक दिया गया है। देखिए बड़ी बात है, अभी खबर यह है कि कन्हैया कुमार को यहाँ रोक दिया गया है। कन्हैया कुमार मिनी बस में सवार थे, पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें जो थी वो आपको दिखाई थी, लेकिन अब इनको सुरक्षा का हवाला देके यहाँ रोक दिया गया है। जो आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार यहाँ रुके हुए हैं, मास्क पहना हुआ है उन्होंने, लेकिन उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। सुरक्षा के नाम पे फ़िलहाल उनको रोका गया है। और यहाँ पे देखिए आप, ये तस्वीरें जो है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो रोका था, उन लोगों को रोकने के बाद जो है अब और जो उनकी जांच है और उनकी एंट्री करने के बाद यहाँ है, अब इनको एंट्री दी गई है, प्रवेश दिया गया है। तो ये जो लगातार जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यकीनन यहाँ पर किए जा रहे हैं। नरेश जी, फिलहाल और क्या मौजूदा तस्वीरें वहाँ पर, चूंकि यहाँ पर आप डेलीगेट्स की एंट्री दिखा रहे हैं, लगातार अपने अपने डोम में अपने अपने पैनल्स के पास पहुंच रहे हैं, इसके बाद में क्या स्केड्यूल रहेगा इनका? बिल्कुल देखिए उनका जो शेड्यूल है वो बताते हैं आपको, लेकिन इससे पहले तस्वीर है वो आपको, तस्वीर जो है वो लगातार वो आप तक पहुंचा दे, तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दे कि तमाम जो नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, डेलीगेट जो पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो पहुंच रहे हैं, उनसे उनकी तस्वीरें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कन्हैया कुमार को अभी हमने दिखाया था जी, जिग्नेश मेवाणी जो है उनकी तस्वीरें भी अभी आमने दिखाई है। जिग्नेश मेवाणी यहाँ पहुँचे हैं जी, वो भी यहाँ पे इस कैंप में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं जिग्नेश मेवाणी। अभी कुछ देर में कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, लेकिन इससे पहले आप देखिए लगातार वाहनों का जो काफ़िला है वो यहाँ पहुँच रहा है, जो डेलीगेट्स है वो लगातार यहाँ पे पहुँचे हैं, और एक जो नेता जो यहाँ आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए लगातार फोर्स इंडिया के माध्यम से अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल पॉलिटिकल सेशंस वहां पर चल रहे हैं। लेक सिटी का हमारे सहयोगी नरेश धीरज गुर्जर से बातचीत करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और उत्तर प्रदेश के पिछले 20 सालों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा युवाओं को और पार्टी के अंदर के लोगों को टिकट देके खड़ा करने का काम किया है। बिल्कुल, और एक आखिरी सवाल, अब जब चूंकि मुकाबला करना है 2023 में विभिन्न राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव की तैयारी आप युवाओं के कंधों पे रहेगी, उसको कैसे अंजाम देंगे? निश्चित रूप से पार्टी ये निर्णय कर रही है कि अधिकतम युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, एसटी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी मिल सके और ये लोग पार्टी को में अपनी भागीदारी महसूस कर सकें। अपनी भागीदारी महसूस करें। एआईसीसी के सचिव धीरज गुर्जर, यूपी की जिम्मेदारी थी और ये यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो युवाओं की जो भूमिका है वो लगातार कांग्रेस में बढ़ती रहेगी। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। तो धीरज गुर्जर से बातचीत कर रहे थे मेरे सहयोगी नरेश। धीरज गुर्जर न सिर्फ यूपी के अंदर प्रदेश सचिव की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ राजस्थान में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खाद्य बीज निगम के चेयरमैन हैं, राजनीतिक नियुक्ति उनको दी गई और भीलवाड़ा बेल्ट के अंदर उनका काफी असर भी दिखाई देता है। हालांकि चिंतन शिविर में बात प्रदेशों की नहीं, देश की हो रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं उदयपुर में। कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर, राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा हो रही है। राज्यों में पार्टी की स्थिति और रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। चिंतन शिविर में दो तरीके से मंथन हो रहा है।
मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, चिंतन शिविर में दो तरीके का मंथन दिखाई दे रहा है। एक वो समितियां जो अपने अपने मुद्दे के आधार पर मंथन कर रही हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हर प्रदेश की नब्ज को टटोल रहे हैं। उनके महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के जरिए अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, राहुल गांधी तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और महासचिव इनके साथ मंथन कर रहे हैं। मंथन इस बात को लेकर कि किस राज्य के अंदर कांग्रेस कितनी मजबूत, कहां पर कमियां, क्या ब्लॉक स्तर तक संगठन वहां खड़ा है, और अगर नहीं तो उसके पीछे की समस्या क्या है। क्योंकि अगर बीजेपी से फाइट करना है तो न सिर्फ ब्लॉक स्तर तक खुद को मजबूत करना है, बल्कि पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तक की पॉलिसी को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए। नरेश, राहुल गांधी मंथन कर रहे हैं चिंतन के दौरान, और दूसरी तरफ मंथन चल रहा है उन 6 समितियों के अंदर जो अपने अपने मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। जो राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं उसमें क्या कुछ खास? देखिए विजेंद्र, आज चूंकि दूसरा दिन है इस नव संकल्प शिविर का, और आज का जो महत्वपूर्ण कहें कि पूरा जो कार्यक्रम की महत्वपूर्ण हिस्सा हम बात करें तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, खासकर जो पीसीसी अध्यक्ष है उनसे चर्चा कर रहे हैं, जो विधायक दल के नेता है, जो विपक्ष के जो नेता है अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के, उनसे चर्चा कर रहे हैं, और उन एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज है, सचिव है, उनसे बात कर रहे हैं जिनको अलग अलग राज्यों का जिम्मा दिया गया है। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस में लगातार संगठनात्मक बदलाव की चर्चा चल रही है कि इस शिविर के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा, तो उसकी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इससे पहले अगर हम बात करें कि वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चाहे युवा वर्ग की हम लगातार बात कर रहे हैं, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, वो तमाम लोग होटल जो ताज अरावली जहाँ पे ये नव संकल्प शिविर चल रहा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आगे किस तरह से अगर बात करें तो हमारे साथ पूनम हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार अभी देख के आए हैं। पूनम, अभी कुछ देर पहले चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अभी हमने युवा नेताओं से भी बात की थी। चिदम्बरम का सीधा सा था कि केंद्र की सरकार है वो आर्थिक मोर्चे पे पूरी तरह से विफल है। जनता जानती है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद अभी कांग्रेस को साथ नहीं मिला है। लेकिन उनका मानना है कि अब ये जो शिविर संपन्न होगा तो कुछ इस तरह के संकल्प लिए जाएंगे और जनता के बीच जाया जाएगा, और जिस तरह से 2003-04 में एक शाइनिंग इंडिया का नारा पहले लगा था, भाजपा ने दिया था, वो नारा अब भी देने की कोशिश की जा रही है। वो नारा तब भी फेल किया था, वो नारा अब भी फेल करेंगे। तो लगता है कि ये जो मंथन चल रहा है उसमें कुछ कांग्रेस ऐसे ठोस कदम उठा पाएगी कि जनता के बीच जाकर ये कहे कि ये नारा सिर्फ शाइनिंग नारे की तरह ही साबित होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पी चिदम्बरम जब बोल रहे थे तो बहुत कुछ ऐसा था, क्योंकि उनका कहना था कि मोदी के आक्रामक रवैये को जवाब देना है, और मुझे लगता है कि जब वो बोलने लगे तो वो आक्रामक रवैया उनकी जुबानी सुनने को मिला था। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता भी थे। सबसे ज्यादा मुद्दा अभी छाया हुआ है रुपये को लेकर, जो कि धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि यूक्रेन को लेकर, रूस को लेकर जो ये बहाने बनाए जा रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का ये बहाना है, क्योंकि इससे पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि शाइनिंग कैंपेन, इसके अलावा मोदी के जितने कैंपेन चल रहे हैं ये सिर्फ बहाने, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। यानी कि पूरे तरीके से आक्रामक रूप यहाँ पर नरेशी सुनने को मिला, देखने को मिला। अब ये देखना होगा कि जनता तक ये जो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्कशन आज होगा। मंथन हुआ, मंथन आज भी होगा, डिस्कशन बेहद अहम होगा राजनीतिक, लेकिन मैनिफेस्टो फिलहाल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी रूपरेखा जो है वो बननी शुरू हो गई, रूपरेखा बननी शुरू हो गई। और जो संगठनात्मक फेरबदल की हम बात कर रहे हैं, अमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज भी लगभग शुरू हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी आज मीटिंग ले रहे हैं। तो कल सोनिया गांधी का जो संबोधन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और आज राहुल गांधी का डिस्कशन अगर हो रहा है तमाम जो पीसीसी जो अध्यक्ष है तमाम राज्यों के, इसके अलावा जो एआईसीसी के सेक्रेटरी है जिनको अलग अलग राज्यों का जिम्मा दिया गया, तो ये माने कि वो फीडबैक ले रहे हैं, या ये माने कि उनके राय के आधार पर अब कांग्रेस फैसला लेने जा रही है? सर
बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। कांग्रेस नेता और तमाम कार्यकर्ता जब सुनेंगे तो इन शब्दों से शायद खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी, जितने तमाम कार्यकर्ता है, वो तैयार है। जितने मेंबर, अराउंड फिगर जो 400 के करीब है, शायद कोई भी अभी ना नहीं करेगा इस बात को लेकर कि अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी होने चाहिए। और मुझे लगता है जब आज वो कुर्सी पर बैठेंगे, बोलेंगे, और वो उसी नजरिए से शायद उसे सुनेंगे भी और उनको मानेंगे भी, क्योंकि सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली। इसके अलावा जब उन्होंने कह ही दिया है कि 5 साल जो लगातार काम करेगा, सर मुझे लगता है कि जो रूपरेखा सिर्फ मैनिफेस्टो को लेकर नहीं, मोदी के आक्रामक रवैये को जवाब देने को लेकर नहीं, लेकिन लकी तो राजस्थान है राहुल गांधी के लिए, ये मानना पड़ेगा। विजेंद्र, पूनम से अगला सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताते हैं कि अब तक कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते थे उनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यानी गांधी परिवार के पोस्टर, तस्वीरें नज़र आती थी। लेकिन यहाँ हम जो नव संकल्प शिविर देख रहे हैं और ये 1 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बना है जो यहाँ होटल तक आने का, वहाँ जगह जगह ऐसे पोस्टर है जिनमें गांधी परिवार की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि कुछ अलग तस्वीरें नज़र आती है। यहाँ भगत सिंह की तस्वीरें नज़र आती है, यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले की तस्वीरें नज़र आती है, यहाँ पर नरसिम्हा राव की तस्वीरें नज़र आती है, जो ये माने कि जब उनका निधन हुआ था उसके बाद पहली बार कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में उनकी तस्वीर नज़र आती है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर नज़र आती है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी तस्वीर नज़र आती है, और उन्होंने जो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नरेश जी, इसको मैं जो आपसे बात पॉलिटिकल नजर से समझना चाहूंगा, क्योंकि क्या इसके 2 अलग अलग कारण बताए जा सकते हैं। पहला तो ये कि कांग्रेस चाहती है कि इस बार पोस्टर पॉलिटिक्स से दूर रहे, क्योंकि अगर पोस्टर छपेगा तो उस पे फोटो आते हैं तो पॉलिटिक्स होती है। दूसरा ये कि बीजेपी जिस तरीके से महान पुरुषों को अपने साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ते हुए दिखाती है, और एक तरीके से कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि हमारे नेताओं को हाईजैक किया जा रहा है। क्या उनको वापस रिवाइव करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि ये हमारे नेता हैं और देखिए हम वापस इनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए विजेंद्र, मुझे लगता है कल जब उद्घाटन सत्र था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने एक लाइन कही थी कि हम काम करते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते। शायद वो एक मार्केटिंग का हिस्सा इसको मान लिया जाए कि अब तक मार्केटिंग ऐसी थी कि तमाम पोस्टर गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहते थे, तो लोगों में एक इस तरह की पिक्चर बन गई थी कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। तो उस छवि से भी बाहर निकलने की कोशिश शायद हो सकती है। अब ये मार्केटिंग हो सकती है, मार्केटिंग का हिस्सा हो सकता है कि नहीं। ये जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो महान पुरुष देश में हुए हैं, वो कांग्रेस उनका उतना ही सम्मान करती है, और इन पोस्टर के माध्यम से अब उस चीज़ को दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। पूनम, आप भी अभी काफ़ी देर मैंने देखा, पूरे रास्ते पैदल चल के आई हैं, देख के आई है। ये जो पोस्टर अब नज़र आ रहे हैं, कहीं हमने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पोस्टर नहीं देखे, अशोक गहलोत के पोस्टर इस कॉरिडोर में नहीं देखे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के पोस्टर, राजेंद्र प्रसाद के, लाल बहादुर शास्त्री के पोस्टर, तो क्या माने कि जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो दिखाई देने लगा है इन पोस्टर पॉलिटिक्स के माध्यम से? सर, बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपनी गलतियों को मानते हो, लेकिन ये इनका कहना है कि हम युवाओं को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अपनी जो विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और जो तमाम दिग्गज उस काल में हुए और उन्होंने बड़े बड़े नारे दिए और आज़ादी में भी अहम योगदान दिलाया, तो उनकी विचारधाराओं को, उनके कहे हुए शब्दों को हम भुला नहीं सकते। युवाओं को लेकर जाना है, लेकिन युवा अपने उन दिग्गजों को मत भूले, उन विचारधारा को मत भूले, क्योंकि जो कांग्रेस की विचारधारा है उसी को साथ लेकर चलना है। तो मुझे लगता है, क्योंकि भगत सिंह ने भी ये साफ कहा है कि आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, तो मुझे लगता है कि यही वो बात कहना चाहते हैं कि आप अपने विचारों को मत मारिए। दूसरा, जो पार्टी ने आपको दिया है, जो कि सोनिया गांधी ने भी कहा कि अब उसे लौटाने का वक्त आ गया है, तो विचारों के साथ अब जनता के पास पहुंचिए और उन विचारों को आप वहां तक पहुंचाइए कि आखिर कांग्रेस जो है, ध्रुवीकरण की बात लगातार उठती रही है। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले का जो संदेश है कि ये बात कि हम पहले भारतीय और बाद में हिंदू मुसलमान, तो ये अब विजेंद्र मान लिया जाए कि जो ध्रुवीकरण की जो बात है, तो इन संदेशों के माध्यम से ये कहना है कांग्रेस का कि पहले हम भारतीय हैं, बाकी सब चीज़ बाद में है।